हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज का H2 FY 27 में जो रिजल्ट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैक्स वोल्ट एनर्जी ये काम क्या करता है, मेनली जो लिथियम आयन बैटरीज होता है ना, जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर में लगता है, ये बैटरी पैक्स ये लोग बनाता है। ठीक है, मतलब बाहर से बैटरी का सेल वगैरह लाता है। बैटरी का सेल क्या होता है, जो तुम्हारा बैटरी होता है ना, उसके अंदर सेल्स होता है। सेल्स के अंदर तुम्हारा जो एनर्जी है वो चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो वो सेल्स को पैक करके बैटरी पैक बनाता है। बैटरी पैक बनाने के बाद जो ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको भेज देता है। ठीक है, तो ये उनका मेनली काम है। तो मेनली काम क्या है, वही कि बैटरी पैक्स बनाना। ठीक है, और उनका कैपेसिटी भी बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, जो मैं दिखाऊंगा। और एक उनका क्या है, और एक उनका है तुम्हारा जो जो बैटरीज होता है ना, सोचो कोई बैटरीज का एक लाइफ होता है। दो सोचो 200 डिस्चार्ज, 300 डिस्चार्ज, ऐसा कुछ होता है। मतलब इतना साइकिल के बाद वो बैटरी और यूज नहीं हो सकता, तो वो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। आपको पता ही होगा, जैसे इलेक्ट्रिक कार से व्हीकल्स में वही होता है, बैटरी रिप्लेस करो नहीं तो नया गाड़ी खरीदो, जो कि बात है। तो वो बैटरीज जो होता है ना, जो एकदम खत्म हो जाता है, उसका और कोई यूज केस नहीं है। तो ये कंपनी क्या करे, वो जो बैटरीज होता है उसको लेगा, उसको लेने के बाद उसको क्रश करेगा। ठीक है, उस बैटरीज को। ठीक है, क्रश करने के बाद वो ब्लैक मास निकलेगा, मतलब वो पाउडर टाइप का निकलेगा। उस पाउडर में क्या होता है ना, बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स होता है। ठीक है, निकेल कोबाल्ट ये सब है, मैं दिखाऊंगा क्या क्या है। एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, तो आपको पता चलेगा। तो ये इनका एक अच्छा बिजनेस है, जिसमें गवर्नमेंट से भी इनको बहुत सारा मतलब इंसेंटिव मिल रहा है, वैसे समझो। क्योंकि क्या होता है, बाहर से ये रेयर अर्थ मिनरल ऐसे भी बहुत सारा चाइना से आता है। तो अगर ये कंपनी इधर ही अपना जो चीजें है इसको रिसाइकिल करेगा, तो हमारा डॉलर वगैरह बचेगा। तो गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रहा है कि भाई हाँ, ये सब रिसाइकलिंग वगैरह करो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो इनका दो मेन वर्टिकल, अभी तो उनका मेन ग्रोथ ड्राइवर जो है वो बैटरी पैक वाला ही है। ठीक है, तो बैटरी पैक वाला मेन है। पर उनका ये जो अलीगढ़ में आ रहा है, उसमें क्या होगा, तुम्हारा बैटरी जो वेस्ट बैटरीज है, जिसका मतलब और कोई यूज नहीं है, उसको लेके फिर क्रश करेंगे, पाउडर बनाएंगे, फिर पाउडर को क्या करेंगे, उससे हम रेयर अर्थ मिनरल वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वो एक अच्छा मतलब बिजनेस है, आप देख सकते हो। और उसमें मार्जिन वगैरह भी ज्यादा है, मैं दिखाऊंगा अप्रोक्स कितना था, 18 to 20% का EBITDA मार्जिन है। और उन लोग का नॉर्मल जो बिजनेस है उसमें शायद 10 to 12% का मार्जिन है। ठीक है, तो उसमें मार्जिन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये उनका कुछ बिजनेस है, एक बार बिजनेस देख लेते फिर भी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी पैक्स वगैरह बनाता है। ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर बैटरी पैक्स। और देखो, इट इज ऑल्सो एंटरिंग बैटरी रिसाइकलिंग थ्रू इट्स सब्सिडरी मैक्स वोल्ट रीअर्थ। ठीक है, इससे वो लोग मैक्स वोल्ट रीअर्थ में वो लोग वही जो रिसाइकलिंग वाला काम वो सब करेंगे। ठीक है, टर्म्स वगैरह आप देख सकते हो, मैंने तो मैक्सिमम ही बता दिया है। ये देखो, ब्लैक मास क्या होता है, जो पाउडर रिकवर्ड होता है फ्रॉम रिसाइकल्ड बैटरीज। ठीक है, ये हुआ कुछ बात। और तो कुछ है नहीं। फाइनेंशियल 26 का रेवेन्यू देखेंगे नहीं हम लोग, मतलब H2 का देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे इनकम स्टेटमेंट से क्या है। ये सब कुछ आया है, कैपेक्स वगैरह क्या है। उनका कैपेसिटी भी बहुत ही बड़ा है बैटरी का भी, मैं दिखाऊंगा वो वाला। मैं एक बार जस्ट देख लेता हूँ, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा, बस मैं भूल नहीं रहा। अब क्या करेंगे, हम लोग उधर चले जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाए, एक बार रिजल्ट देख लेता है। बिजनेस मैंने समझा दिया, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बैटरी जो पैक्स होता है वो बनाता है, कैपेसिटी भी उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके साथ तुम्हारा जो रिसाइकलिंग करना है ना बैटरी, उसका भी आ रहा है। ठीक है, रिसाइकलिंग, हाँ वही रिसाइकलिंग बोल सकते हैं, कि उसको रिसाइकल करना, उससे जो जो चीजें है उसको निकालना। ठीक है, आप अगर H2 में आओगे ना, ये क्या दिया है, रुपीज इन लैक्स दिया है ना, तो 166 करोड़ का आया है। तो ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, H2 का दिया नहीं है क्या इधर, H1 दिया, अच्छा हाँ, ईयर ईयर ऑन ईयर दिया। 148% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि ये रेवेन्यू वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है 148% का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आप अगर देखोगे थोड़ा सा डिप किया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, आप अगर इधर देख सकते हो, वही जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है कि भाई हम माल ना ले पा रहे। मैंने बोला था ना, बैटरी सेल्स वगैरह बाहर से लाते हैं, तो बाहर से लाते हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गया है, डिले हो रहा है, लीड टाइम बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से खर्चा वगैरह लग रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसलिए बढ़ गया। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह देखोगे तो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, जो कि कितना बढ़ा है, अप्रोक्स 2.8 करोड़ से तुम्हारा 5.6 करोड़ का तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, क्योंकि इसका कैपेसिटी बहुत ही रैंप अप हुआ है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अप्रोक्स 6,000 कितना था उन लोग का H1 FY 26 में। वहां से उन लोग का अभी लोग का 14,000 हो गया है, 14,000 बैटरीज पर मंथ में बता रहा हूँ। 6,000 पर मंथ था तुम्हारा H1 FY 26 में। वहां से उन लोग का अप्रोक्स 14,000 पर मंथ हो गया बैटरीज। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, पर मंथ बता रहा हूँ। वहां से उन लोग का अप्रोक्स 14 और 21 तुम्हारा 35,000 जो बैटरीज है ना, वो लेके जा रहे हैं वो लोग इस साल। ठीक है, वो शायद आएगा तुम्हारा, उन लोगों ने बोला था नवंबर दिसंबर समथिंग में, तो हम लोग देख सकते हैं Q3 में आ सकते हैं।
तो इस साल में तो ज्यादा उसमें होगा नहीं, लेकिन मेनली जो रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखेगा उसका नेक्स्ट ईयर में। तो देखते हैं कैसे करके होता है। ये मैंने बता दिया बैटरी, मैं दिखाऊंगा सारा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं, पर मैंने बता दिया एक बार। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह बढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन वगैरह देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा डीप किया है, जो कि नॉर्मल बात है। ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 13 करोड़ से इस बार बढ़ा है तुम्हारा 29 करोड़, ठीक है। वो तो सेल्स बढ़ा है 148% से, पर आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है 126% से, क्योंकि तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ गया है। तो ये तो टेम्पोररी चीज है, आप ऐसे समझो, ये हर बार तो नहीं होगा। हर बार कोई वार नहीं होगा, हर बार कोई ट्रांसपोर्टेशन में इशू तो होगा नहीं, ठीक है। जो कि नॉर्मल बात है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी बढ़ा है, क्योंकि कैपेसिटी बहुत बढ़ रहा है। मैं बताया ना, 6,000 से 14,000 गया उन लोग का। H1 FY 26 में उन लोग का 6,000 पर मंथ था बैटरीज बनाने का कैपेसिटी, उसको वो लोग अप्रोक्स 14,000 लेके गया है, ठीक है, पर मंथ। मतलब इस साल जो ओपनिंग किया ना फाइनेंशियल 27 में, उन लोगों के पास 14,000 पर मंथ कैपेसिटी है, तो ह्यूज जंप है। तो उसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, जो कि सही है। इसकी वजह से देखो EBITDA मार्जिन में थोड़ा सा हिट पड़ा है, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो छोड़ो, टेम्पोररी है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी परमानेंट है, पर इससे हमको जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ा रहेगा तो हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ठीक है। और क्या है, EBITDA मार्जिन मैंने बता दिया, तो EBITDA में 100% का ग्रोथ है, अप्रोक्स 105% का। 8.5 करोड़ से 17 करोड़ का, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। 100% का ग्रोथ मार रहे हैं, और कैपेसिटी भी बहुत ही एक्सपेंड कर रहा है 14,000 से। और वो लोग 21,000 ऐड कर रहे हैं, मतलब 35,000 का टोटल कैपेसिटी लेके जाने का कोशिश है, ठीक है। और अदर इनकम वगैरह देखोगे तो वो कितना आया, 1 करोड़। अदर अदर इनकम छोड़ दो, डेप्रिसिएशन देखो इधर आगे। डिप्रिसिएशन इधर आके देखोगे ना, डिप्रिसिएशन 38 लाख से तुम्हारा 66 लाख हो गया है, मतलब अप्रोक्स डबल हुआ है। क्योंकि मैंने बताया, जो 6,000 का कैपेसिटी था ना, उसको वो लोग 14,000 की है पर मंथ। तो उसकी वजह से डिप्रिसिएशन भी तो डबल होना चाहिए अप्रोक्स, ठीक है। क्या क्योंकि कैपेसिटी डबल हुआ है, उससे ज्यादा ही हुआ है, 6 और 12 14 हुआ है, ठीक है। एबिटा मार्जिन, एबिटा देख सकते हो कितना है, 91% का ग्रोथ आया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह बढ़ा है इसके वजह से, क्योंकि अदर इनकम ज्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं, तो छोड़ दो। तो डेप्रिसिएशन बढ़ा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, एबिटा मार्जिन तो नहीं, एबिटा में थोड़ा सा हिट आया, ठीक है। ठीक है, जो कि कितना पहले बात था, पहले था 13.7%, इस बार है 10.5%। इट इज ओके, 91% का ग्रोथ है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह देखो तो बहुत ही बड़ा है, जो कि 90 लाख से अप्रोक्स 2.6 करोड़ हो गया। उसका कारण है कि सोचा, आप इतना कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा, डेट उठाओगे, भाई मेरे को प्लांट बनाना है, डेट उठाओगे। फिर उनका जो मैक्स वोल जो रीअर्थ वाला है ना, उससे तुम्हारा उसका भी प्लांट बन रहा है, उसकी वजह से भी कैपेक्स आ रहा है अप्रोक्स, तो वो भी देखना पड़ेगा कितना कैपेक्स आ रहा है, दिखाया है तो वो मैं बताऊंगा। उसका भी कैपेक्स आ रहा है, तो उसकी वजह से हमको डेट वगैरह उठाना पड़ रहा है। उसकी वजह से हमको लोन उठाएंगे तो इंटरेस्ट वगैरह देंगे, तो फाइनेंस कॉस्ट तो लगेगा ही, ठीक है। तो नॉर्मल है, ये सब चीज बढ़ना ही था, ठीक है। इसकी वजह से पेट मार्जिन में हिट है, आप देख सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेट मार्जिन देख सकते हो कितना है, 6.9%, जो कि पिछला बार था 7.9%, ठीक है। ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं ना, जो कि सही है। आप देखोगे तो प्रॉफिट में 114% का ग्रोथ है। आपको पता है अलग अलग जो चीज़ है, अलग अलग किस कारण से बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल टेम्पोररी है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना ही है, कैपेसिटी बढ़ा है। फिर क्या, अदर इनकम छोड़ दो, डिप्रिसिएशन बढ़ेगा क्योंकि तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट लगेगा क्योंकि तुमको लोन लेना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल हो सकता है तुम्हारा। फिर नया नया प्लांट खोल दो, उसकी वजह से एसेट क्रिएट करने के लिए तुम लोन ले रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। फिर क्या है, पेड मार्जिन इसलिए थोड़ा सा डीप किया है, तो हमको मैंने बता दिया मैक्सिमम रिजल्ट में क्या है। बहुत लोग बोलेंगे भाई ईयर ऑन ईयर देखो, तुम्हारा मार्जिन डिप हुआ है XYZ, क्योंकि आप देखो H1 FY 26 में उनका पेट मार्जिन था अप्रोक्स 9.9%, जो कि इस बार 6.9 है। तो लोग बोलेंगे भाई मार्जिन से लोग हिट नहीं कर पा रहे, ये और वो। पर आपको बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा, और रिजल्ट ऐसे तोड़ 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 के आपको देखना पड़ेगा। जब आप तोड़ के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि रीजन क्या है। क्या रीजन परमानेंट है या रीजन टेम्पररी है, क्या एक्सटर्नल है या इंटरनल खुद से कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। या नेचर ही है कि भाई कैपेक्स कर रहे हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये तो आपको सिंपल बात है, इसमें और कुछ अलग है नहीं कि मार्जिन्स में हिट लेना पड़ेगा, मतलब टेम्परेरीली पहले। फिर जैसे जैसे यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ेगा तो हमको फिर वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, कि ये सब तो मैक्सिमम फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर तुम्हारा क्या है फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, वो तो सेम ही रहेगा मोर ओवर, अलग तो होगा नहीं। ऐसा तो एम्प्लॉय अचानक से बढ़ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट अचानक से बढ़ जाएगा, फिर हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ रिजल्ट का बात, तो रिजल्ट मेरे को मोर ओवर अच्छे लगा है, ठीक है। आप देखोगे तो जिस हिसाब से इन लोगों ने मतलब हैंडल किया है, उसके हिसाब से मेरे को सही लगा है, क्योंकि बैट सेल्स वगैरह बाहर से ही आता है ना, तो लगेगा ही। ठीक है, रिजल्ट अच्छा है। तो हम लोग एक बार देख लेते कौन कॉल में क्या बात हुआ है। कौन कॉल में बहुत अच्छा सारा बात हुआ है, इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं वो करेंगे, ठीक है।
तो बिजनेस देख लिए एक बार, फिर हमने रिजल्ट देख लिया क्या है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देख लिया, बिजनेस देख लिया, हम एक बार कौन कॉल देख लेते, ठीक है। ई स्कूटर से मैक्सिमम तुम्हारा आया है फाइनेंशियल 26 में, जो कि 216 करोड़ का है। बाकी ई रिक्शा, ई साइकिल वगैरह है, एनर्जी स्टोरेज। तो मैक्सिमम तुम्हारा जो ई स्कूटर है ना, उससे उनका मेनली रेवेन्यू आता है, आप ऐसे करके देख सकते हो। तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं दिखाऊंगा। एंड डीलर नेटवर्क बढ़ा है तुम्हारा, 875 कर चुका है, जो कि 112 से तुम्हारा 875 हो गया इन 4 ईयर्स, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। डीलर वगैरह बढ़ा है। ये रहा जो अलीगढ़ वाला है ना, ये वाला है देखो, अलीगढ़ रिसाइकलिंग ऑपरेशनल टारगेट है कि फाइनेंशियल 27 में इनका करना है। और इनिशियल कैपेसिटी 7,800 मेट्रिक टन पर ईयर का है, ठीक है। और फाइनेंशियल 27 में एडवांस मेटल एक्सट्रैक्शन वगैरह होगा, जो कि लॉन्ग टर्म है, 25,000 मेट्रिक टन पर ईयर बाय फाइनेंशियल बाय 2035। तो उतना दूर का हम देखते नहीं है, हम 1 2 से 3 साल हमारा मेनली टाइमलाइन रहता है, मतलब देखने के लिए कि भाई हमको विजिबिलिटी दिख रहा है क्या रेवेन्यू का, ठीक है, बिजनेस में। अलीगढ़ प्लान एक्सपेक्टेड है कि टू बिगिन बाय अगस्त 26 विद ऑपरेशनल टारगेट फाइनेंशियल 26-27, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तुम्हारा अगस्त 26 में, और तुम्हारा फाइनेंशियल 26 मतलब फाइनेंशियल 27 में उनका मेनली टारगेट है कि ओपन कर दे, तो फाइनेंशियल 28 जो होगा ना, उनको पूरा मिलेगा पूरा साल उसको यूटिलाइजेशन करने में, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ाने में, ठीक है। उनका भी कहना है कि नॉट ये अ मेजर FY 26 अर्निंग कंट्रीब्यूटर में तो आया ही नहीं है, 27 में ज्यादा आएगा नहीं। 20 जो है इसमें आएगा ना, 28 में एकदम मेजर कंट्रीब्यूशन आएगा, मैं कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। देखते कैसे करके वो लोग वो करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, एक्सपोर्ट वगैरह करना है इनको, कहना है कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इधर जाके हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, ठीक है। लैंड रजिस्ट्रेशन, अच्छा, ये जो अलीगढ़ वाला रिसाइकलिंग प्लांट है ना, उसका डिले हो गया था थोड़ा सा, उनका वही कहना था कि डिले हुआ क्यों है भाई बताओ। तो कहना है कि हम लोग का जो लैंड रजिस्ट्रेशन है ना, was completed इन जनवरी, विच इज अ गुड थिंग। और द डिले इन मेनली ड्यू टू गवर्नमेंट अप्रूवल्स वगैरह के लिए, और मैप अप्रूवल्स एंड लैंड क्लियरेंस। तो गवर्नमेंट का के लिए थोड़ा सा पीछे हो गया है। तो अब ये कंपनी के हाथ में तो है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट अगर ठीक ठाक अप्रूवल टाइम से ना दे, या जो उनका एक्सपेक्टेड टाइम है उसके टाइम से ना दे, तो फिर तो प्रोजेक्ट डिले हो ही सकता है, ठीक है। होगा ही, और कुछ ऑप्शन तो है नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा आपको। हाँ, जो कि ठीक है। वाई वॉज देयर सम प्रेशर इन एबिटा इन पैट, उन लोगों ने एबिटा में और पैट में प्रेशर क्यों है, जो उन लोगों ने बताया, मैं भी वही बताया, ठीक है। हाई डॉलर प्राइसेस वगैरह, सोचो जो सेल्स है, पहले हम खरीदते थे 90 रुपीज पर डॉलर था, ठीक है। तो मैं 90 रुपीज देता था पर डॉलर, 1 डॉलर हम ले लेते थे, तो ठीक है। अब क्या हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो गया, अभी कितना 95 हो गया शायद, या 99 जो भी हुआ, मतलब 90 तो नहीं है ना जो पहले था, मेरे को याद भी नहीं है अभी कितना है, पर 90 से तो कम ही है, ठीक है। 95 था लास्ट जब मार्च वगैरह में देखा था, पर अब तो देखता नहीं हूँ। तो अभी शायद 95 के नीचे ही रहा होगा। तो हमको तो ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है ना, इसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्जिन में हिट पड़ा है, ठीक है। और रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में इशू था, ठीक है, माल वगैरह मिल नहीं रहा था, लॉजिस्टिक्स इशू था, ठीक है। इसकी वजह से हुआ जियो पोलिटिकल वारफेयर, इसकी वजह से भी इशू हुआ है। तो सब मैक्सिमम ही एक्सटर्नल बातें हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये सब है कुछ बात। उनका कहना है, किसी ने पूछा था कस्टमर्स और जो डीलर्स है वो एक्सेप्ट करेगा लिथियम बैटरीज का तो प्राइस इंक्रीज हुए। उनका कहना है कि हाँ, हम लोग का जो लिथियम टेक्नोलॉजी है ये सब, मतलब वो लोग समझ रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है, और लोग ले रहे हैं कि थोड़ा प्राइस बढ़े तो हम थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है। हाँ, इधर आओ। व्हाट इज द अलीगढ़ रिसाइकलिंग प्लांट प्रोजेक्ट्स कैपेक्स एंड रेवेन्यू पोटेंशियल, ये वाला अच्छा चीज है। उनका कहना क्या है कि टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है कि 282 करोड़ का होगा, ठीक है। जो कि बहुत बड़ा बात है, 282 करोड़, क्योंकि उनका रेवेन्यू पिछला साल कितना था, एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू 297 का था। तो कैपेक्स इज अ ह्यूज थिंग, मतलब ह्यूज ह्यूज कैपेक्स कर रहे हैं लोग। जो कि सेल से नहीं है उतना, उससे ज्यादा तो वो लोग अप्रोक्स तुम्हारा प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फेज वाइज होगा ना, ऐसे एक बार में लगता नहीं है, समझ रहे हो। तो फेज वन में 74 to 75 करोड़ का तुम्हारा फेज वन में लगेगा, जिसमें फेज वन में लोग क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, रिपर्पसिंग, लेबोरेटरी एंड पायलट लाइटिंग, क्रशिंग वगैरह का काम करेंगे फेज में। तो पोटेंशियल ब्लैक मास रेवेन्यू, ब्लैक मास जो मैंने बोला क्या, जो बैटरी से आएगा उसको तुम लोगे, उसको तुम क्रश करोगे, क्रश करने के बाद जो पाउडर आता है उसको ब्लैक मास कहते हैं। तो ब्लैक मास से रेवेन्यू अप्रोक्स 225 से 250 करोड़ का हो सकता है, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड एबिटा मार्जिन आप देख सकते हो 18 से 20%, जो ये की कर रहे हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहा है। तो एक नया वर्टिकल जो खुल रहा है उनके साइड से, वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उनके साइड से, क्योंकि आप देखोगे इधर आ गया, उनका एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल 26 में
अप्रोक्स 12% का था, ये तो देखो 12% का एबिटा मार्जिन था। ठीक है, वहां से उनका कहना है कि एबिटा मार्जिन 18 to 20% का हो सकता है, विच इज अ गुड थिंग। तो एक तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ऊपर से गवर्नमेंट का भी इधर सपोर्ट है इस जगह पे रिसाइकलिंग वाला में, ठीक है, कैपेक्स वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो सही है। ठीक है, नया रेवेन्यू स्ट्रीम भी खुल रहा है, वो कि एक एडिशनल रेवेन्यू देगा, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, मैनेजमेंट करंटली ऑपरेशनल इन 500 मेगावाट, और उनका कहना है कि रीच अप्रोक्स 2 गीगावाट। ठीक है, जाओ, ठीक है, उतना कुछ इशू है नहीं, हमको ये बैटरी वाला चाहिए ना, वो हमको चाहिए, ये देखो। मैनेजमेंट क्लैरिफाइड द 6,300 to 6,500 बैटरीज पर मंथ बनाते थे। ठीक है, अर्लियर कैपेसिटी, और जनवरी फरवरी जो कैलेंडर ईयर 26 है ना, उसमें हम लोग फेज 1 में लेके आए थे कैपेसिटी 14,000 का। तो छः 6,300 से 6,500 का जो कैपेसिटी था, वहां से हम लोग 14,000 पर मंथ कैपेसिटी लेके गए थे, अप्रोक्स डबल से भी ज्यादा। ठीक है, और उनका कहना है कि दिस 14,000 पर मंथ इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, तो विच इज अ गुड थिंग। क्या होगा? हम्म, ये होगा 14,000 पर मंथ इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, तो गुड थिंग। न्यू फेज जो आएगा ना, फेज 2, उसमें ऐड होगा अप्रोक्स 21,000। तो 21,000 और तुम्हारा 14,000, अप्रोक्स 35,000 पर मंथ बैटरीज होता है। ठीक है, फिर से अप्रोक्स डबल कर रहे हैं लोग। आप ऐसे देखो अपने कैपेसिटी को, तो डिमांड है ना। आप ऐसे देखो, मतलब गवर्नमेंट का पुश है कि भाई तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चलाओ और पेट्रोल वगैरह कम करो। ठीक है, सीधा बात। गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में तो शायद वो कुछ डेट वगैरह भी दिया है, जिसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेगा। कब से मेरे को याद नहीं है, पर हाँ दिया है वैसा कुछ कि टू व्हीलर व्हीकल ही चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं देख लूंगा एक बार। वो पॉलिसी लाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि भाई टू व्हीलर जो ईवीज है वही चलेगा दिल्ली में। कौन सा ईयर का टारगेट दिया है, उस ईयर से। ठीक है, देखना पड़ेगा वो, पर गवर्नमेंट का पुश है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी फरवरी ये सब हुआ, न्यू फेज मैंने बता दिया, तो टोटल अप्रोक्स 35,000 बैटरीज पर मंथ हो जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। और फेज 2 एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो अक्टूबर नवंबर भी आए, दिसंबर में भी आए, पर हमको 3 महीना फिर भी इस साल मिल रहा है, जो एडिशनल रेवेन्यू हमको मिलेगा, आप समझ रहे हैं? जो कि सही है। ये एक बात देख सकते हो, उनका बैटरीज वगैरह कितना था, 6,000 था। जनवरी 26 में 6,500 हुआ, फिर ये सब हुआ। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले पीपीटी वगैरह से निकाला था। ठीक है, पीवीटी कॉन कॉल से, तो मेरे को जानना था कि भाई आपका कैपेसिटी कितना था, तो मेरे को जानना था कि इस सेक्टर में कितना डिमांड है। इसकी वजह से मैंने निकाला था कि पिछला जो पीपीटी कॉन कॉल वगैरह हुआ था ना, उधर से मैंने निकाला। तो मैंने देखा था कि अप्रोक्स स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में उनका 6,000 का बैटरी था। इस साल 14,000 हो जाएगा। इस साल 14,000 है उनके पास। और ये लोग का सही से अगर वो 21,000 ऑपरेशनल कर दिया, तो फाइनेंशियल ईयर 28 के स्टार्ट में तुम्हारा 35,000 का हो जाएगा, जो कि अब देख सकते हो कितना टाइम बढ़ा है, मेरे को देखना है। अप्रोक्स फाइव अप्रोक्स 5.8 टाइम्स उनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा 2 इयर्स में। मतलब आप डिमांड सोचिए कितना सेक्टर में ज्यादा है कि अ, अपना कैपेसिटी को आपको बढ़ाया जाना पड़ रहा है, बढ़ाया जाना पड़ रहा है। ठीक है, 2 साल में ही। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैंने पिछला वाला थोड़ा सा डाटा निकाला था कि आपका कैपेसिटी है कितना। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है कि यूटिलाइजेशन भी ये लोग कर पा रहे हैं। हमको ये भी देखना है कि भाई कैपेसिटी खोलने से कुछ नहीं होता, आपको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, माल बेचना भी आना चाहिए। ठीक है, बनाने तो ठीक है, पर बेचो तो सही, बेच नहीं पाओगे तो कैसे होगा। तो बेच पा रहे हैं, इसलिए नहीं तो कैपेसिटी ये लोग बढ़ा रहे हैं कि भाई बेच हम लोग पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ये पिछला वाला डाटा निकाला था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कंपनी डिलिबरेटली बिल्डिंग इन्वेंटरी। हाँ, उनका कहना है कि इन्वेंटरी वगैरह इतना क्यों बढ़ गया, बैलेंस शीट में था। ठीक है, तो इन्वेंटरी वगैरह क्यों बढ़ गया, तो उनका कहना है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ना हमारा सप्लाई चेन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अराउंड 3 मंथ का इन्वेंटरी। पहले करते थे 3 मंथ का, अभी हम लोग 4 से 5 मंथ का कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन में अनसर्टिनिटी हो रहा है, इसकी वजह से। तो ठीक है। व्हाट रेवेन्यू ग्रोथ, उनका कहना है रेवेन्यू ग्रोथ ऐसा कुछ टारगेट तो नहीं था, मैं 50 60 70% कह रहा था, पर मैं निकालूंगा। ठीक है, कितना ग्रोथ हो सकता है, 50 60 70 तो मेरे को नहीं लगता, मैं निकालूंगा। ठीक है, देखते हैं, 50 60 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, मैं निकालूंगा, मेरा कैलकुलेशन होगा ऑब्वियसली, कंपनी का गाइडेंस वगैरह कुछ है नहीं उतना। तो ठीक है, हमको तो नंबर चाहिए ना, कुछ तो क्या अप्रोक्स हमको नंबर चाहिए, वरना मैं कैसे बिजनेस को समझूं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, कुछ डिसीजन लेना होगा तो हमको नंबर्स हमेशा चाहिए, ये डाटा के बिना आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। विदाउट डाटा कोई डिसीजन लेना मतलब फिर ऐसे ही, मतलब दिख नहीं रहा है फिर चला देना कि कुछ हो जाएगा। डाटा रहेगा तो फिर क्या होगा, आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, ये हुआ कुछ।
मंथली प्रोडक्शन फ्रॉम अराउंड करंट कैपेसिटी, मंथली प्रोडक्शन, हाँ ये सब हुआ, कैपेसिटी वगैरह मैंने बता दिया। ये सब छोड़ दो। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है कि 80 to 90% यूटिलाइजेशन होगा एज अ नॉर्मल लेवल एंड बिलीव 100% इज पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब उनके पास डिमांड है कि हम लोग इतना हाई कैपेसिटी में जा रहे हैं। ठीक है, करंट ऑपरेशंस वर डिस्क्राइब्ड एज इफेक्टिव अबव 100% अगेंस्ट द अर्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो हमको दिख रहा है कि भाई इसके प्रोडक्ट में मतलब माल बेच तो पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात है। व्हेन विल द करंट कैपेक्स बी कैपिटलाइज्ड, उनका कहना है कि करंट ये सब छोड़ दो, कैपिटलाइज्ड वगैरह जब करेगा देख लेंगे। ठीक है। हमको और क्या चाहिए, ये सब हुआ। हाँ, ये टारगेट वगैरह एक बार देख लेते हैं। व्हेन विल द न्यू कैपेसिटी स्टार्ट कमीशनिंग, तो उनका कहना है कि दिसंबर वगैरह में। तो हम लोग मैंने 3 महीने का ही पकड़ा है। ठीक है, 1 महीना आगे पीछे भी हो तो कुछ इशू है नहीं। ठीक है, हमको ऐसे भी फाइनेंशियल 20 जो 6 8 है ना, उसमें अच्छा खासा हमको बैटरी वगैरह भी मिलेगा। और अगर वो वाला भी आ जाए जो रिसाइकलिंग वाला, ठीक है, क्योंकि उसका भी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है ना इसी अगस्त वगैरह में। ठीक है, तो देखा मैंने, तो वो अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कंप्लीट वगैरह हो जाए टाइम से स्टार्ट वगैरह कर, तो उससे भी एडिशनल रेवेन्यू आएगा फाइनेंशियल 28 में। तो ठीक है ना, कोई इशू है नहीं। ये सब हुआ, इक्विटी फंडिंग वगैरह उनको देखने दो, हमारा कुछ मतलब का है नहीं। रफली 12% मार्जिन अचीवेबल फॉर द फुल ईयर, यस मैनेजमेंट एग्रीज दैट फाइनेंशियल 27 कैन बी कंसिडर्ड अ मैनेजमेंट एग्रीज दैट फाइनेंशियल 26 फुल ईयर लेवल कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस लेवल। ठीक है, फुल ईयर उनका कितना था? अरे इधर ही तो था, रुक जा। हाँ, ये देखो पैट मार्जिन 8.2%, तो मैंने भी अप्रोक्स उतना ही कैलकुलेशन के लिए लिया है पैट मार्जिन। ठीक है, तो ठीक है, ये कुछ हुआ, हमको पैट मार्जिन तो मिल गया, रेवेन्यू वगैरह निकालना है वो मैं निकालूंगा। ठीक है, और 35,000 बैटरीज पर मंथ होगा, ये सब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, करो। ठीक है, मैनेज द कंपनी हैज ऑर्डर बुक exceeding 150% of the current capacity. Management therefore said demand is not an issue to the existing 14,000 capacity or the plant 35,000 to 40,000 capacity. तो क्या कहना, काम तो हमारे पास है, पर हमको मेन बात है कि हमारा कैपेसिटी नहीं है, तो हम वो काम करके नहीं दे पा रहे, तो हमको कैपेसिटी अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम ऑपरेशनल कर दे तो हमारा कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा इन अ क्विक टाइम। ये इनका कहना है, आप ऐसे समझो। मार्जिन वगैरह देख सकते हो, ग्रॉस मार्जिन वगैरह 20 to 23% का है तुम्हारा ईवी जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर है। ठीक है, तो उनका मेनली तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर से ही आ रहा था। इनका ग्रॉस मार्जिन कितना आया था? 70,000 छोड़ दो, हम लोग फाइनेंशियल 26 का, हाँ 18.6। ठीक है, तो ठीक है, तो क्योंकि ये 20-23% तुम्हारा टू व्हीलर से, फिर लार्ज हुई है, फिर ईएसएस रिटेल, ठीक है, ये सब कुछ था। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज वगैरह उसके लिए भी बैटरी बना था, तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन कम है। ठीक है, तो मोर ओवर मार्जिन उन लोग का इतना ही आएगा जो पिछला बार आया था, 18.6%। तो आप पकड़ लो 18% बेस केस में आ सकता है। ठीक है, ये वाला कुछ हुआ। और क्या है? हाँ, ये देखो, व्हेन व्हाट रेवेन्यू कैन बी द एग्जिस्टिंग फेज वन कैपेसिटी भी जनरेट अराउंड 500 to 550, ये नंबर हमको चाहिए। उनका कहना है कि फेज वन में हम लोग कितना कैपेसिटी, फेज वन का कैपेसिटी में कितना रेवेन्यू कर सकते हैं, 500 to 550, ये नंबर याद रखना, ये चाहिए। मतलब 14,000 जो बैटरी होगा ना, तो 14,000 इंटू 12, अप्रोक्स 1,68,000 बैटरीज बेचेंगे तो, अप्रोक्स 1,68,000 बैटरीज बेचेंगे तो हमारा हो जाएगा 500 से 550 करोड़, ये एक नंबर है, ये हमको चाहिए। ठीक है, और अर्लियर प्रोडक्शन रफली अराउंड 70% टू व्हीलर का था, 30% थ्री व्हीलर बेस। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट प्लान्स रफली 30 to 35% टू व्हीलर एंड 60 to 65% थ्री व्हीलर और बेस। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि टू व्हीलर का ये बढ़ कम रहा है, तो हमको थोड़ा मार्जिन में हिट लेना पड़ेगा, ये हमको दिख रहा है। मार्जिन इनका घटेगा क्योंकि बेस वगैरह में मार्जिन थोड़ा सा कम है, मैंने दिखाया। और थ्री व्हीलर वगैरह में तो थोड़ा सा मार्जिन मेरे को लगता है हिट लेना पड़ेगा। ठीक है, देख लेंगे। ये सब कुछ हुआ, हमको रेवेन्यू चाहिए, वो हमको निकाल लेना है। एक तो 500 से 550 हमको मिल गया बेस केस में। when will the additional 21,000 बैटरी पर मंथ कैपेसिटी विल बी ऑपरेशन, अच्छा ये तो हो गया ऑलरेडी, अक्टूबर नवंबर में आएगा, मैंने बता दिया। ठीक है, ये हुआ कुछ। अच्छा, व्हाट रेवेन्यू कैन बी द करंट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स जनरेट, उनका कहना है 1,000 to 1,100 करोड़, ये नंबर भी हमको चाहिए। ये क्या हो रहा है, इनका कहना है कि हम लोग का जो 14,000 है और जो 21,000 आ रहा है, 14 21 प्लस करोगे तो 35,000 होगा, तो 35,000 पर मंथ जो बैटरी है उनका इंटू 12 करोगे, जितना बैटरी आएगा उतना बैटरीज हम लोग, उतना बैटरी से हम लोग 1,000 to 1,100 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सही, ये नंबर भी हमको चाहिए। ठीक है,
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, अगर हमको 2 साल का कैलकुलेशन करना है तो हमको ये चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क वगैरह सही है, एडिशनल अच्छा ये देखो इनको वो फंडिंग वगैरह मिला है, मैनेजमेंट कह रहा है कि हाउ मच गवर्नमेंट सपोर्ट कुड मैक्सवेल रिसीव फ्रॉम रिसाइकलिंग वाला बिजनेस, मैं कहना स्टेट लेवल बेनिफिट मिल रहा है अप्रोक्स 25 to 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। गुड थिंग, मतलब गवर्नमेंट से सपोर्ट है इनको, ठीक है, ये सेक्टर में भी और इनको भी, ठीक है। एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ग्रांटेड में फर्दर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वगैरह से अंडर द 1,500 करोड़ रिसाइकलिंग पॉलिसी बेनिफिट मेंशन्ड वर 25 to 50 करोड़ डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, ठीक है। छोड़ दो क्रिटिकल मिनरल वगैरह, तो हमको दिख रहा है कि इसमें हमको फंडिंग वगैरह मिलेगा तो इनको इजी होगा, जो इतना डेट वगैरह उठा रहा है तो डेट वगैरह थोड़ा सा कम उठाना पड़े, ठीक है। तो ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। अरे ऐसे भी देखना गवर्नमेंट से सपोर्ट है तो भाई इस सेक्टर में डिमांड है, ठीक है। आप ऐसे देखो, हाउ मच विल द कम हाउ मच विल बी द कंप्लीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैं कहना फेज 1 में 75 to 80 करोड़, एंटायर प्रोजेक्ट 282 करोड़ मैंने बताया था। एक्सपेक्टेड है कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म होगा 36 से 42 मंथ्स में, अप्रोक्स 3 से 4 साल, तो 3 से साढ़े 3 साल तो लग ही जाएगा, ठीक है। पर हमको फेज 1 तो मिल रहा है, ठीक है। फेज 1 में होगा, मैंने बोला क्रशिंग वगैरह होगा, तो ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं रेवेन्यू वाला कैलकुलेट, जो मेन हमको करना है। अब देखो 14,000 पर मंथ इंटू 12 करोड़, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा कितना, कितना हम एनुअली बैटरी सेल कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ 14,000 का ही मंथली बैटरी का प्रोडक्शन का प्लाट रहा है, ठीक है। तो 1,68,000 बैटरीज हम लोग सेल कर सकते हैं, तो उससे अप्रोक्स तुम्हारा 500 करोड़ का रेवेन्यू होगा। तो ये आप तुम साइड में रखो, ठीक है। 500 करोड़, 1,68,000 बैटरीज, ठीक है, इधर रखो। और उनका कहना था कि आपने याद करो होगा कि इन्होंने कहना था कि हम लोग का जो 21,000 वाला आ जाएगा ना, और 21 वाला हजार से हमारा और आ जाएगा, तो 21,000 तो टोटल हो जाएगा 35,000, ठीक है। 35,000 तुम्हारा आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो मैंने सोचा दिसंबर भी ना आए, तुम्हारा जनवरी में भी आए, ठीक। तो जनवरी फरवरी मार्च हमको 3 महीना मिल रहा है। तो हमको फिर कैलकुलेट में क्या कर रहा हूँ, इस साल कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। इस साल कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो कि 14,000 है, कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ। 14,000 जो है इनको तुम्हारा 9 करो, ठीक है, तो 9 मंथ्स 14,000 इंटू 9, फिर नया कैपेसिटी आ जाएगा। 14,000 इंटू 9 करोगे तो क्या आएगा, 1,26,000, ठीक। और तुम्हारा 35,000 हो जाएगा, 35,000 इंटू 3 करोगे, क्यों, तुम्हारा 21,000 और आया था, टोटल में 35 आ रहा है, तो 35 अगर आपके पास तीन 3 महीना का हुआ, तो मैं देखना चाहता हूँ कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है, कितना रेवेन्यू करेगा वो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। 35,000 जो है इंटू तुम्हारा 3 करोड़, 2,31,000 बैटरीज ये लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, 2,31,000 बैटरीज ये लोग सेल कर सकते हैं, 2,31,000 इधर साइड में रहो। तो हमने जब कैलकुलेट किया था ना, वो तो 14,000 इंटू 12, ठीक है, 1,68,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 500 जो है ना, 500 करोड़ का जो रेवेन्यू, 1,68,000, 1,68,000 है ना, एक बार कैलकुलेट करते हैं, तो 1,16,000, तो 500 करोड़ डिवाइडेड बाई 1,68,000 इंटू हम लोग कितना बेचेंगे इस साल, 2,31,000, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। तो अप्रोक्स हो जाता है तुम्हारा 687 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि 687 करोड़ का पॉसिबिलिटी है। पर आप इनके बातों से देखोगे ना, उनका कहना है कि हमारे पास इतना ऑर्डर है कि हम लोग 150% से ज्यादा ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं, हमारा तो कैपेसिटी हाई चल रहा है 80-90%, हम तो 100% में भी जा सकते हैं, ठीक है। दिस एंड दैट, ये एंड वो, ठीक है। तो हमको क्या लगता है कि इतना ये लोग करने का पॉसिबिलिटी लगता है, कितना करेगा, क्योंकि अगर कैपेसिटी डिले हो जाए तो फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा, या यूटिलाइजेशन ना हो तो फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो हमको इसीलिए ये नंबर चाहिए होता है, विदाउट नंबर हम ये कंपनी का रिजल्ट को हम जज नहीं कर सकते। हमको ये जज करने के लिए चाहिए, अगर सोचो 6,87,000, सॉरी 6,87, 6 करोड़ 87, 687 करोड़ जो है, ठीक है। अगर मैं कुछ वो नंबर्स में आगे पीछे मत जाना, मैं मतलब करोड़ वगैरह में, सिक्स 687 करोड़ आ रहा है ना हमारा, ठीक है। तो 687 करोड़ जो है, अगर उसका आसपास नंबर ना आए तो हमको क्या दिखेगा, या तो कैपेसिटी रैंप अप होने में इशू हुआ है, ठीक है, या तो उनका प्राइस ही कम मिल रहा है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है उनका डिले हो गया ऑपरेशन करना, जो नया कैपेसिटी है। तो हमको इसीलिए ये नंबर चाहिए होता है कि भाई ऐसा नहीं कि 100% ग्रोथ है तो सही है या नहीं है, ठीक है। हमको एक नंबर चाहिए होता है, हमको देखना पड़ता है कि आप किए क्या हो, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि अगर इसके आसपास आ जाए ना थोड़ा सा भी, तो हमको दिख रहा है कि इसने इसने मोर ओवर अपना बिजनेस को सही से रन किया है, ठीक है।
तो 687 करोड़ जो है उसके हिसाब से मैंने पकड़ा था, तो 125%, 125% से 135% का मैंने रेवेन्यू ग्रोथ पकड़ा, जो कि 668 करोड़ से 697 करोड़ था, ठीक है। अगर वो लैक्स में करोड़ में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो उसमें ज्यादा ध्यान मत देना। ध्यान इसमें देना है कि आपको मैंने जो कैलकुलेशन किया, ठीक है, जो 500 करोड़ था डिवाइडेड बाई 168 इंटू 231, ठीक, ऐसे करके कर लेना। मैं जीरो वगैरह 330 हटा दिया, उसकी वजह से आता है 687 करोड़। 687 करोड़ जो आया, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो भाई, क्या है, 125% से 135%। अगर 120% भी हुआ, क्या सही गलत है क्या? मेरे को तो नहीं लगता गलत है। पर हुआ तो ये पूरा पूरा मेरा कैलकुलेशन है, मैनेजमेंट का कुछ ये दिया नहीं है गाइडेंस। तो पर हमको तो निकालना है, ठीक है ना, वरना नहीं होगा। अब मैंने 8% का पैट मार्जिन पकड़ना था, क्योंकि उनका भी क्या है ना, मोर ओवर यही रहेगा जो फाइनेंशियल 26 में है, ठीक है। तो पैट मार्जिन मैंने 8% का पकड़ा, उसके हिसाब से आता है तुम्हारा 53.5 करोड़ से 55.8 करोड़। गुड गुड। ठीक है, और फिर क्या है तुम्हारा, ये कुछ हुआ रेवेन्यू को। पैट को देखोगे तो 122% से 132%, उससे गुड थिंग। करंट पी है 14.9, और पेग रेशियो 0.1 से 0.12 से 0.11, तो ठीक है, 0.1 को ही हम लोग पकड़ते हैं। तो करंट पी है 6.7 से 6.5, सिंगल डिजिट में करंट पी, फॉरवर्ड पी आ रहा है। और पेग रेशियो वगैरह तुम्हारा 0.1 में आ रहा है, करंट पी भी सही है, तो पेग रेशियो वैल्यूएशन वगैरह तो मेरे को सही लगता है, ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन मैं पहले बताता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। हाँ, पर जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से तो यही निकलता है, ठीक है। वो खुद ने कैलकुलेशन करके दिया है कि फर्स्ट फेज में जो 14,000 बैटरी है उसमें अप्रोक्स तुम्हारा 500 करोड़ आप मान सकते हो, ठीक है। 500 करोड़ एनुअली होगा, तो एनुअली वो होगा। तो उसके हिसाब से मैंने निकाल दिया उनका जो कैपेसिटी वगैरह प्लान वगैरह दिया था उसकी वजह से। वो सिंपल मैथ्स और कुछ है नहीं उसमें, उसने ही सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, बस उसने गाइडेंस नहीं दिया। गाइडेंस छोड़ के सारा कुछ दे दिया कि भाई तुम जाके कैलकुलेट कर लो, ऐसा बात है, ठीक है। गाइडेंस नहीं दोगे तो, पर आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया ना, कि कब कैपेसिटी आएगा, कितना यूटिलाइजेशन चल रहा है, कितना आपका डिमांड है, कितना बैटरीज आप ला रहे हो, कब ला रहे हो। तो ये सब से दिखता है कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि मेरा कैलकुलेशन आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा मतलब 100% मत समझना, ठीक है। ये तो मेरा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, क्योंकि मेरे को नंबर चाहिए। अगर 120% भी हुआ, 115% भी रेवेन्यू हुआ, तो फिर तो गलत है, पर 120 से 130% का रेवेन्यू भी मेरे को सही लगता है, मतलब अच्छे से आपने यूटिलाइज वगैरह किया है, ठीक है। पेट मार्जिन वगैरह वही है, तो फॉरवर्ड पी पेग वगैरह सही है, ठीक है। वैल्यूएशन वगैरह डिसेंट लगता है, तो फिर मैं एक बार क्या करता हूँ ना, फाइनेंशियल 28 में क्या हो सकता है एक बार देखते हैं, ठीक है, रेवेन्यू वगैरह अप्रोक्स में। क्या होता है, CAGR कैलकुलेटर, इधर आओ। एक बार बस ऐसे हाइपोथेटिकल चलते हैं ना, जाके देखते क्या होता है। 2 साल में होगा, उनका कहना था कि 1,000 to 1,100 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग बैटरी से कर सकते हैं, ठीक है। पर मैंने मान लिया तुम्हारा जो वो वाला है ना, क्रशिंग वाला भी आ जाए सोचो, ठीक है, कि इस साल तो फेज वन अगर आ जाए, मैं बात कर, तो फेज वन से उन लोग का अगर कुछ रेवेन्यू वगैरह आए, ठीक है, इनको डेट वगैरह तो दिया नहीं है ना फेज वन का। डेट दिया है क्या फेज वन का? डेट दिया नहीं है, तो फिर भी अच्छा, मैं बैटरी वाला एक बार कैलकुलेट करता हूँ, वो वाला आएगा तो फिर देख लेंगे, बस ऐसे ही। 1,100 करोड़ का रेवेन्यू होगा, मैंने मान लिया कि तुम यूटिलाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके वजह से भी आपका कितना आ सकता है, अप्रोक्स में पकड़ लो 8-9% का पैट मार्जिन मैं एज्यूम कर लूँ, क्योंकि यूटिलाइजेशन हाई होगा। तो 9% का अगर मैं पैट मार्जिन एज्यूम करूँ, सॉरी, इंटू 9%, ठीक है, तो 95 करोड़ होता है अप्रोक्स। कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये तो गलत शलत नंबर आ गया। उनका पैट कितना था इस बार, बस ऐसे ही मैं बैटरी वाला का कैलकुलेट कर रहा हूँ, पर क्योंकि उसका मिला नहीं है कितना हो सकता है, बस ठीक है। देखते हैं ना, कैलकुलेट करने में क्या है, कैलकुलेट करने में कुछ नहीं है। वो तब उनका प्लान जब तक मेरा कमीशनिंग नहीं होगा, तो मैं कैसे बताऊँ कि कितना हो सकता है। फिर भी 98% से ये लोग ग्रो कर सकता है, क्योंकि इन लोग का जो वो वाला प्लांट है ना, वो तो आया नहीं है, वो रिसाइकलिंग वाला, ठीक है, रिसाइकलिंग वाला आएगा तो मैं सिर्फ ये वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम्हारा बैटरी वाला, ठीक है। तो बैटरी वाला में आप लोग देख सकते हैं 98% का CAGR तो बन रहा है, अगर ये 9% भी कर दें, 1,100 इंटू 9%, हाँ, गुड थिंग। 2 साल का तो 2 साल का विजिबिलिटी है। इस साल का तो विजिबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया, और 2 साल का बैटरी वाला का विजिबिलिटी है, पर उसके साथ तुम्हारा वो वाला आएगा ना, रिसाइकलिंग वाला, तो उससे आपका एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, जो 200 कितना करोड़ का था मैंने दिखाया, ब्लैक मास से हो सकता है। तो ठीक है, उससे भी हो सकता है रेवेन्यू, पर वो कब आएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर आएगा नेक्स्ट ईयर, कब आएगा उसका डेट वगैरह दिया नहीं है, तो मैं फिर
कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है कि पूरा साल वो चलेगा, ठीक है? तो फिर वो गलत कैलकुलेशन हो जाता है। मतलब गलत ही कैलकुलेशन हो जाएगा वो, कोई मतलब है नहीं उसका। मैंने सिर्फ बैटरी वाला का कैलकुलेट किया है कि सोचो वो रिसाइकलिंग वाला आए ना, सिर्फ बैटरी वाला है, तो कितना हो सकता है? तो 95 करोड़ का अप्रॉक्स रेवेन्यू जा सकता है, प्रॉफिट जा सकता है, जो कि इस बार 24 है, फाइनेंशियल 26 में। कॉन्सोल में देख लो, क्या कॉन्सोल में अलग कुछ होगा क्या? सेम ही तो है। 24 करोड़। अब देख सकते हो कि 2 साल का विजिबिलिटी हमको इनडायरेक्टली दिख रहा है, बट जैसे तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर ये लोग यूटिलाइज ही ना कर पाए फिर तो सारा कैलकुलेशन में करके बैठ जाऊंगा, पर बिजनेस ये लोग कर नहीं पाए तो क्या होगा, ठीक है? तो ये हमको मोर ओवर दिख रहा है नंबर क्या हो सकता है। ये वाला मैंने पहले ही बोला, वो रिसाइकलिंग वाला मैंने ऐड नहीं किया है ना, ये वाला देख के, ये वाला सिर्फ मैंने बैटरी से एज्यूम किया कि 1,000 से 1,100 करोड़ का रेवेन्यू अगर आ जाए। मैंने 1,100 करोड़ का रेवेन्यू सोचा है, उसके हिसाब से 9% का पैट मार्जिन निकाल के 95 करोड़ होता है। 24 करोड़ तुम्हारा 26 में था, 28 में तुम्हारा 95 करोड़ होगा, सिर्फ बैटरी वाले से मैं बात कर रहा हूँ, रिसाइकलिंग वाला नहीं। तो उसकी वजह से 98% का सीएजीआर हो सकता है। होगा कि नहीं कंपनी के हाथ में, ठीक है? ये सब हुआ बातचीत। हाँ, मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन दिखाया, तो मैंने तो क्या किया, रिजल्ट दिखाया, बिजनेस समझाया। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, पर बिजनेस आपको समझना ही होगा। बिजनेस समझाया, टाइम टाइम बिजनेस समझाया, कौन कॉल में बात किया हुआ, ठीक है, रिजल्ट मैंने दिखाया, फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया। 2 साल का भी एक हाइपोथेटिकल किया, ये 1 साल वाला भी हाइपोथेटिकल ही है थोड़ा, क्योंकि गाइडेंस वगैरह दिया नहीं है तो खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 साल का भी मैंने सिर्फ बैटरी वाला लिया। अभी रिसाइकलिंग वाला अगर टाइम से आ जाए, अगर 2028 का फाइनेंशियल ईयर में अगर ही आ जाए पहले ही, मतलब तो फाइनेंशियल 28 का सोचो फर्स्ट क्वार्टर में अगर आ जाए, अप्रैल वगैरह में, सिर्फ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा हमको, और उसका मार्जिन वगैरह भी ज्यादा है, तो फिर मार्जिन बॉटम लाइन में, एबिटा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा। देखते कैसे करके करता है, ठीक है? पर हमको तो देखना भी मिल लीजिए, जो 14,000 वाला है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे चलता है। H1 में रिजल्ट में ही दिख जाएगा उसका कितना क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है? और 14,000 का हुआ, तो ये हुआ। और तुम्हारा जो नया 21,000 आ रहा है, उसका टाइमलाइन, उसका टाइम से वो आता है कि नहीं, फिर उसका यूटिलाइजेशन H2 में जो रिजल्ट आएगा वो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट साल आएगा फिर हम लोग देखेंगे कि जो रिसाइकलिंग वाला है उसका क्या ध्यान है, क्या क्या बातचीत है। ठीक है, रिसाइकलिंग वाला तो शायद इन लोगों ने बोला था, एक बार बोला था ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया? थोड़ा देर रुक जाओ, इधर कंस्ट्रक्शन वाला मैंने बताया था, वो रुक जाओ। कंस्ट्रक्शन वगैरह अगस्त में शायद बोला था, अगस्त तो आ ही गया। 8 चल रहा है अभी, तो हमको दिख जाएगा H1 का रिजल्ट में, कौन कौन में बातचीत हो जाएगा कि क्या इसका कितना देर चल रहा है, ठीक है? ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हाई मार्जिन वाला बिजनेस होगा ये, ठीक है? गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह मिल रहा है, ठीक है? तो देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो क्या था, मैक्स वोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए इतना ही था, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।